नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। अब सभी को 10 मार्च का इंतजार है जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इस बार के चुनाव में कालाढूंगी विधानसभा सीट वीआईपी सीट है, क्योंकि यहां से सरकार में मंत्री बंशीधर भगत चुनाव लड़ रहे हैं। कालाढूंगी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ये सीट 2012 में बनाई गई थी और पिछले दो विधानसभा चुनावों में यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है। भाजपा ने एक बार फिर से यहां बंशीधर भगत पर दांव खेला है, तो कांग्रेस ने महेश शर्मा को मैदान में उतारा है। महेश शर्मा जी, स्वागत है आपका उत्तराखंड पोस्ट पर। ये नमस्कार। नमस्कार तो अमित। शर्मा जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि कांग्रेस ने पहले महेंद्र पाल को मैदान में उतारा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सब लोग अपनी अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाते हैं और हाईकमान ने वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय अध्यक्ष जी के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। अध्यक्ष जी को लगा कि उनके साथ न्याय हो रहा, तो हालांकि वो टिकट भीमताल से मांग रहे थे, भीमताल टिकट किसी को दिया जा चुका था, तो उन्होंने महेंद्र पाल जी को कालाढूंगी के लिए सजेस्ट किया था, जबकि स्क्रीनिंग कमेटी में सभी लोग हमारे पक्ष में सहमत थे, क्योंकि धरातल से जो रिपोर्ट गई थी उसमें कालाढूंगी सीट पे अगर कोई चुनाव जीत सकता है तो महेश शर्मा है, ये नाम गया था, तो सभी लोग सहमत थे। तो माननीय अध्यक्ष जी के कहने पे उनका नाम आया था, लेकिन फिर स्क्रीनिंग कमेटी के सारे सदस्य ने माननीय अध्यक्ष जी से कहा, तो उसके बाद हमें इसमें शामिल किया गया और कालाढूंगी से हमें कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया। ये कह रहा हूं कि जब आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लोगों के बीच में आप रहते हैं, जब आप प्रचार के लिए निकले तो आपके साथ अच्छी भीड़ देखने को मिल रही, तो जब आपने लोगों के मन को टोला तो आपने क्या पाया इस बार? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता और कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र की जनता एक जमीनी कार्यकर्ता को चाहती थी और उनकी भावनाओं के अनुरूप हाईकमान ने जब प्रत्याशी को उतारा तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह था, उमंग था और काफी समय से उनके मन में ये बात थी कि कालाढूंगी में हमारा विधायक बने। तो पूरी ताकत से सारे कार्यकर्ता जुड़ गए और क्षेत्रीय जनता जो भारतीय जनता पार्टी को काफी लंबे समय से यहाँ पर झेल रही थी, उन्होंने भी सैकड़ों की तादाद में, कहीं पर मैं हर मीटिंग में जाता था, दर्जनों साथी जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल होते थे। उसमें कई बार ये भी हुआ कि कई दर्जनों ग्राम प्रधानों ने, ब्लॉक प्रमुख ने, पूर्व जिला पंचायत सदस्यों ने, वर्तमान सदस्यों ने, कई जनप्रतिनिधि भी उसमें कांग्रेस में शामिल हुए और एक कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल दिखाई दिया और लोगों में एक अच्छी सकारात्मक सोच के साथ लोगों को लगा कि आज पहली बार हम कालाढूंगी जो लंबे समय से हम हारते आ रहे हैं, हम ये चुनाव जीत सकते हैं। उसी उत्साह और उसी उमंग के साथ सारे कार्यकर्ताओं ने काम किया और निश्चित तौर पर आने वाले परिणाम भी जो 10 तारीख को आएंगे वो बिल्कुल सुखद आएंगे, कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। शर्मा जी, 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस वक्त मोती लहर के चलते भाजपा ने 57 सीटें जीती थी और उत्तराखंड में सरकार बनाई थी। तब आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन आपने अच्छी खासी टक्कर दी थी। इस बार कांग्रेस ने आपको मैदान में उतारा है, तो क्या भाजपा का विजय रथ रोक पाएंगे? क्योंकि भाजपा कह रही है कि हम कालाढूंगी में हैट्रिक बनाएंगे। देखिए, न तो आज मोदी जी की लहर है और न कांग्रेस में कोई फ्रैक्शन है। मुझे जो भी आप सम्मानजनक वोट पड़े निर्दलीय के प्रत्याशी में, वो लोग आज भी मेरे साथ खड़े हैं, वो कुनबा हमारा बड़ा है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस जी। प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस का भी वोट परसेंटेज बड़ा है, कांग्रेस का ग्राफ घटा नहीं है, बड़ा है, लोग आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो दोनों पक्षों को आप जोड़ लें तो हम विजय के करीब थे पिछली बार भी, लेकिन आज की तारीख में किसान आंदोलन की वजह से यहाँ पर एक विशेष वर्ग के लोग, कम से कम वो 5,000 से अधिक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, वो आज कांग्रेस के पक्ष में आ गए। तो अगर आप उन्हीं को अगर मान लें तब भी 5,000 वोट ये वहां से यहाँ आएगा तो 10,000 का फर्क डाल देगा। दूसरी बात, जी। आज सारे कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी, अधिकारी, होमगार्ड के और सारे कर्मचारी कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को से विदाई लेना चाहते हैं। और कई ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, ऐसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल बिल्कुल खोखला साबित हुआ है। जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और कांग्रेस का बहुत ज्यादा ग्राफ बढ़ा है। निश्चित तौर पर
कालाडूंगी में भी वो पिछले आंकड़े से हिसाब लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा गणित है नहीं कि जो उनके पक्ष में जाता हो। एक तरफा कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में विजय होने वाली है। तो शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि इस बार आपकी जीत होने वाली है, और आपने जब मतदान हुआ है आपने क्या देखा, संगठन की रिपोर्ट क्या मिली है, तो जीत का ये जो अंतर होने वाला है ये कितना बड़ा होने वाला है? देखिए, जीत तो जीत होती है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अब आंकड़े संख्या बताना तो ठीक भी नहीं है, और फिर संख्या के आंकड़ों में उलझना भी ठीक नहीं है, लेकिन भारी मतों से विजय होने वाली, इतना मैं जानता हूँ। भारी संख्या मतलब नेक टू नेक की नहीं है, चुनाव बिल्कुल क्लियर है कांग्रेस के पक्ष में। शर्मा जी, वे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में गए थे, और आपको क्यों लगता है कि जनता ने उस पर आप पर भरोसा जताया है? हेलो। हेलो हेलो। जी शर्मा जी, मेरा ये सवाल जी है जी। कि वे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में गए थे वोट लेने के लिए, और आपको क्यों लगता है कि जनता ने उस पर भरोसा करके आपको वोट दिया है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा पहले तो विकास का होता है क्षेत्र में, लेकिन उससे भी ऊपर आपके महंगाई का मुद्दा था। जिन मुद्दों को लेके, जिस महंगाई को लेके जो जनता को लोग लुभाव नारे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने दिए थे, वो गैस सिलेंडर की बात हो, हमारे बिजली के बिल हों, या हमारे खाद्य हमारा पेट्रोलियम पदार्थ हों, या हमारे लाई तेल वगैरह, कुछ भी चीज, दालें हैं, जो भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं, हर चीज में महंगाई ने कमर तोड़ दी है। आम आदमी का जीना दुभर हो गया है। गैस सिलेंडर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे, जब आप वोट डालने जाओगे, उस समय 500 रुपए सिलेंडर के दाम थे, तब कहते थे कि आप सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। तो आज तो 950 रुपए हो गए। 180 रुपए गैस में सब्सिडी थी, वो खत्म कर दिया है। तो आज सबसे पहला मुद्दा अभी अगर क्षेत्र में देखा जाए जिससे जनता अफेक्टिव हो रही थी, वो था महंगाई का मुद्दा। उसके बाद आप दूसरे नंबर पर आ जाएं तो बेरोजगारी के लिए उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, केंद्र में हमारी सरकार है। तो कुछ भी ऐसा कार्य नहीं हुआ कि युवाओं को रोजगार मिलता। उल्टे जो कांग्रेस के टाइम में विकास के कार्य शुरू हुए थे, वो सब रोक दिए गए। इन्होंने कहा घोषणा पत्र में भी, और पहली घोषणा थी कि हम रिंग रोड बनाएंगे। रिंग रोड, हमारे कालाडूंगी का लगभग 1.25 लाख मतदाता हल्द्वानी ब्लॉक में रहता है, तो वो कालाडूंगी के ही चारों इर्द गिर्द घूमती, लेकिन वो बनी नहीं, कहीं उसका आज नाम भी नहीं है। जिनसे रोजगार मिलता, रोजगार परक हमारे ISBT का बस अड्डा था, जो काम शुरू हो चुका था, उसमें अगर काम होता तो कितने लोगों को ठेकेदारी मिलती, किसको ट्रांसपोर्ट का काम मिलता, अन्य कई दुकानें चलती, रेस्टोरेंट चलते, होटल चलते, और कुछ नहीं तो कम से कम 300-400 युवाओं को टेम्पो के माध्यम से रोजगार मिल जाता। तो रोजगार पैदा करने के बजाय इन्होंने खत्म कर दिया है। अगर इंटरनेशनल बस स्टेडियम की बात करें तो हमारे कुमाऊं के, उत्तराखंड के भविष्य का प्रतीक था। हमारी युवाओं की पर्सनालिटी आगे आती, उनको प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मौका मिलता, और कई रोजगार खुलते। उन्होंने कोई भी, कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कोई भी ऐसा कार्य हुआ नहीं पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिसको लेके लोग जनता, भारतीय जनता पार्टी को वोट करते। और हमारे जो विधायक जी हैं, मंत्री जी रहे, उनको अच्छा मौका मिला, पावरफुल मंत्री थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिसको लेके वो कह सकते हैं कि हमने अमुक काम किया। अब वो अपने को उसमें दिखा रहे हैं विधायक निधि और जिला योजना में जो ऑटोमेटिक बजट मिलता है, उस पर उन्होंने कुछ काम करे तो वो तो कोई भी कर लेगा, लेकिन विधायक का एक व्यक्तित्व जहां दिखाई देना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दिया। इसलिए जनता परिवर्तन चाहती थी और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। शर्मा जी, बंशीधर भगत का जो चुनावी रिकॉर्ड है वो काफी शानदार रहा है। उन्होंने अभी तक 7 बार चुनाव लड़ा है, जिसमें से 6 बार जीत भी दर्ज की है। और 2002 का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद 2007 का जो चुनाव हुआ था उन्होंने इंदिरा देश को हराकर अपना कद साबित किया था। तो आपको क्या लगता है कि आप जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान आपको लग रहा है? देखिए, मैं हम 2000 उनके सामने 2012 में यहाँ पर कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र की सारी जनता जानती है। अगर उस समय हमें टिकट मिला होता
तो हम उस समय एक तरफ चुनाव जीते थे। भगत जी उसमें मात्र 2000 वोटों से चुनाव जीते थे। अगर जी। कांग्रेस के और हमारे वोटों को अगर जोड़ लें तो वो कम से कम 15,000 वोटों से हार रहे थे चुनाव। उस समय हमारी बहुत बड़ी तैयारी थी। मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी नैनीताल की, हमने काफी काम किए थे। मैं जनरल सेक्रेटरी था कांग्रेस में, और पूरे गांव-गांव में मैंने संगठन को मजबूती दी थी। लेकिन कुछ कांग्रेस में ऐसा हुआ कि हम प्रत्याशी चयन को लेके उस समय एक महापंचायत हुई, उनका फैसला हुआ कि आप चुनाव लड़िए। तो कांग्रेस में भगत जी अपनी वजह से नहीं मिले। कांग्रेस में जो आपस में मनमुटाव हो गया था, झगड़े हो गए थे, उसकी वजह से उनको फायदा मिला। अगर पिछली बार की आप बात कर लें 2017 की, तो उस समय भी मुझे 20,000 प्लस वोट पड़ा था, और कांग्रेस के वोट आप मान लीजिए उस समय भी अगर एक जमीनी कार्यकर्ता को अगर टिकट दे देते, हमारी तो अगर टिकट नहीं मिलने पे लोगों को मन में एक हताशा आ जाती है और नकारात्मक फीलिंग आ जाती है, भाई निर्दलीय कहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, हजारों वोट कट जाता है उसमें। तो उस समय भी भगत जी चुनाव जीतते नहीं। मोदी जी की बड़ी जबरदस्त लहर थी। आज ये कोई बात नहीं है, न कोई मोदी जी की लहर है, न कोई ऐसे विकास कार्य हैं। सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी इश्यूज हैं वो सब नकारात्मक हैं। तो उनका वोट ऑफ परसेंटेज काफी घट गया है और काफी अच्छे मतों से विजय होने वाली है। शर्मा जी, मोदी जी की हल्द्वानी में रैली हुई थी, तो आपको लगता है कि इस रैली का असर चुनाव में पड़ सकता है, कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी पड़ेगा? नहीं, कुछ भी। देखिए, मैं मोदी जी का, हम हमारे प्रधानमंत्री, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव के बारे में बात करें और कोई घोषणाएं करें और विपक्षी पार्टियों के लिए आप नकारात्मक बातें करें, कुछ समय तो प्रभावित होती हैं। जैसे एक योजना को लेके प्रधानमंत्री जी ने 2 मिनट 3 मिनट तक बोला, और उस योजना का नाम लिए बगैर कहा कि 40-45 साल से जो योजना लंबित पड़ी है, जिन लोगों ने इस योजना को नहीं बनने दिया, क्या उनको आप सबक सिखाएंगे? जनता ने कहा बिल्कुल सिखाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि उन योजनाओं को मैं ठीक करूंगा, इनको आप ठीक करोगे? उन्होंने कहा हाँ ठीक करेंगे। मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैं ये सोच रहा था कि वो शायद जमरानी डैम को लेके बोल रहे हैं, क्योंकि भगत जी ने भी जमरानी डैम को लेके ही इनका व्यक्तित्व उठ रहा था, इन्होंने बड़ा आंदोलन किया था। और अभी आज से 1 साल पहले भी आपने देखा होगा, जमरानी डैम यहाँ की बहुत प्रमुख समस्या है पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, क्योंकि भाबरी किसान पूरा इस पर डिपेंड करता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बारे में कहने के, उस योजना का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। आप अभी भी उसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा। लेकिन अगले दिन अखबार में आया कि वो कोई लखवाड़ कोई विद्युत परियोजना के बारे में बोल रहे थे। उस पर उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ ये योजना चालू हो जाती, ये कुछ काम नहीं करते इन्होंने, बिजली आती, किसानों को पानी मिलता। मैं लखवाड़ योजना गढ़वाल में है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से वो प्रेजेंटेशन करते हैं जनता के बीच में, क्या बिजली क्या कांग्रेस के टाइम में उत्पादन नहीं हुआ? एनएचपीसी का प्रोजेक्ट किसने लगाया? धौली गंगा का प्रोजेक्ट किसने लगाया? दर्जनों पावर प्रोजेक्ट पहाड़ में किसने लगाया, जो उत्तर प्रदेश बिहार तक बिजली जाती है, पंजाब तक बिजली जाती है? तो खाली विपक्ष की खिल्लियां उड़ा करके आप चुनाव में कोई घोषणा करते हैं, तो एक बार तो जनता फंस जाएगी उसमें, लेकिन बार बार फंसने वाली नहीं। उसका कोई भी ऐसा सकारात्मक पहलू जनता के बीच में नहीं आया। जनता समझ चुकी है ये खाली चुनाव के समय में घोषणाएं कर रहे हैं। कांग्रेस ने विकास किया है। मेरे घर तक अगर बिजली आई है, आप जहां भी बैठे हैं, कोई बिजली अपने आप थोड़ी आए, कहीं पावर प्रोजेक्ट बने, फिर पावर हाउस बने, फिर ट्रांसफार्मर लगा हमारे आगे, हमारे घर तक लाइन आई, तब आई बिजली। तो ये कहना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और इसके लिए आप वोट ले लेंगे, तो ये आज जनता इस बात में फंसने वाली नहीं है, जनता समझ चुकी है। इसलिए उसका कोई भी प्रभाव ऐसा नहीं पड़ा। न उन्होंने कोई ऐसी यहाँ के लिए कालाडूंगी या इस क्षेत्र के कोई ऐसी घोषणा करी कि युवाओं को जिससे रोजगार मिलता। जो लंबित योजनाएं थी जमरानी डैम को लेकर, आईएसबीटी को लेकर के, जो इन्होंने कैंसिल करा, उसको दोबारा बनाने की कहीं बात नहीं कही। हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम आज 5 साल से खंडहर बना है, जिसमें हमारे युवाओं को मौका मिलता खेलने का, वो उसके लिए कुछ नहीं कहा। यहाँ पर रोजगार के लिए कोई नई स्कीम पैदा करने के लिए कोई बात नहीं कही, तो इसका कोई असर नहीं है उसका उनके से। और निश्चित तौर पर लोग कांग्रेस के ही पक्ष में है। शर्मा जी, आपने कांग्रेस सरकार में किए गए काम का आपने जिक्र किया। अब बात करता हूं आपसे भाजपा सरकार के कार्यकाल की। क्या भाजपा ने कुछ काम किया है जो 5 साल भाजपा को मिले हैं? रोके हैं, मैं वो तो कह रहा हूँ। आप ये इंटरव्यू उनसे भी लीजिएगा जो हमारे क्षेत्रीय विधायक लंबे समय तक रहे, कह रहे हैं क्या पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत युवाओं को जो कोई रोजगार या उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ भी उन्होंने, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्कूल कॉलेज महाविद्यालय यूनिवर्सिटी टेक्निकल, कोई मेडिकल कॉलेज या कोई रोजगार सृजित करने वाला कोई भी ऐसा कार्य किया हो,
या किसानों के लिए हम अगर कालाढूंगी कोटाबाग, हमारे काम यहाँ हल्द्वानी, हमारा 1.25 लाख मतदाता ही है, हल्द्वानी से काम चलता है। लेकिन अगर कोटाबाग कालाढूंगी तरफ चले जाए, वहां पर सब्जी उगाई जाती है, प्याज होता है। किसान जब प्याज बेचने जाता है उसका 10 रुपए किलो प्याज बिकता है, जब खरीदने जाता है 100 रुपए किलो प्याज, 2 महीने में सड़ जाता है। वहाँ कोल्ड स्टोरेज हो सकता था, उसके लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा। वहां पर युवाओं के लिए स्टेडियम सैंक्शन है, लेकिन वो बनवा नहीं पाए। मिनी मंडी, सुबह सुबह किसान हल्द्वानी आते हैं वहां से सब्जी लेके। मिनी मंडी कालाढूंगी कोटाबाग में स्वीकृत है उप मंडी, लेकिन वो बना नहीं पाए। वो कोई भी ऐसा काम, विधायक निधि, जिला योजना जो उन्होंने अपने दिखा रहे हैं उनको, ये मैंने कर दिए करके, वो भी अभी खाली सड़कें 4 साल ये सोए रहे, 5वें साल में सड़कें खोद दी इन्होंने। उनमें बजट नहीं है, आगे जो जनप्रतिनिधि आएंगे, जो सरकार आएगी, उनके ऊपर वो उनके गाज गिरने वाली है। तो इसलिए इन्होंने कोई भी ऐसा काम किया नहीं है जिससे इनको ये अपनी उपलब्धि बता सकें और जनता इनकी तरफ फिर वोट दे सकें। ये खाली भावनात्मक फीलिंग पैदा करके लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, काम नहीं करते, असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अब जनता समझ चुकी है और परिवर्तन की जबरदस्त लहर थी और आपके निश्चित तौर पर परिवर्तन होने वाला है। अच्छा शर्मा जी, कालाढूंगी विधानसभा में वो कौन से मुद्दे हैं या कौन सी समस्याएं हैं जिन पर 2 बार विधायक रहते हुए भी बंशीधर भगत ने कोई काम नहीं किया है? हाँ, मैंने कहा ना, ये आपसी झगड़ों की वजह से और एक जमीनी कार्यकर्ता सामने नहीं होने की वजह से चुने गए। लेकिन मैंने अभी पिछली बार, अभी मैं जो प्रस्ताव दे रहा हूँ उसमें मैंने कई योजनाएं बताई आपको जो होनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं करी। तो इन्हीं बातों को लेकर के, जैसे मैंने कहा अभी वहां पर मिनी मंडी की आवश्यकता थी, वहां पर किसानों की फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता, कोल्ड स्टोरेज बन सकते थे। कोटाबाग पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही मतलब वहां पर टूरिज्म की हजारों संभावनाएं हैं, तलाशी जा सकती हैं। तो टूरिज्म हब बन सकता है वहां पर, कई रोजगार के लिए कई नई संभावनाएं आ सकती हैं। लेकिन उन्होंने इस ओर कुछ नहीं सोचा, वो खाली बस वोट की राजनीति करते हैं और उनको चुन गए और उसके बाद विधायक निधि आई, बांट दी, उसमें भी अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे, कुछ लगा, कुछ बर्बाद हो गया। सड़क एक बनती है इधर से, दूसरी तरफ से टूट जाती है, उसमें भी गुणवत्ता का कहीं ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसे दर्जनों उदाहरण मेरे सामने में है जो आगे हमें फेस भी करने पड़ेंगे। तो इनका कोई ऐसा विजन ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे विधायक जी। तो आप बंशीधर भगत के 2017 से 2022 तक के कार्यकाल को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? उन्होंने कितना काम किया है? पासिंग मार्क तो नहीं है, पासिंग मार्क्स तो नहीं है। अब उसके बाद नीचे आप जितना ले लें वो निर्णय आप ही कर लीजिए। तो शर्मा जी, चुनाव से पहले उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा बहुत गरमाया था। क्या इसका असर वोटिंग में दिखा है? कुछ रिजल्ट में इसका असर दिखेगा? गरमाया कहीं नहीं था। ये जो नेता है ना, ये कॉम्युनल फीलिंग पैदा करते हैं। उन्होंने देखता है कि यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो उनको ऐसा करके हम बरगला सकते हैं। तो ये बातें ये करते हैं। ऐसी कोई ना कहीं से डिमांड है, ना कोई ऐसे आगे कोई प्लान है। समय के हिसाब से देखो, हम तो किसी भी चीज को विकास के मामले में हम उसमें सांप्रदायिक सोच नहीं रखते। कांग्रेस सबको साथ लेके चलने पे विश्वास करती है, विकास पे विश्वास करती है। ये खाली दूसरे पे नकारात्मक भावनाएं भड़का करके, सांप्रदायिक फीलिंग पैदा करके, मैंने कहा अभी इससे पहले भी कि विकास को असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए भावनात्मक फीलिंगें पैदा करते हैं। तो ये वो फीलिंग पैदा करने वाला मुद्दा था। ये धरातल पे इसका कोई ना कहीं नाम है, न कोई किसी की डिमांड है, न कोई ऐसा वो कोई यूनिवर्सिटी बनेगी या कोई ऐसा वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर प्रहार कर रहे हैं, वो हिंदू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना दे रहे? आप बताइए। इतना आपने कहा कि इतने बार चुने गए, यहाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, पन्नगर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है या डिग्री कॉलेज है, क्या इन्होंने कोई भी काम किया है दूसरे के लिए खिलाफत बात करने के? मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आप क्यों नहीं बना दे रहे कोई यूनिवर्सिटी जिसमें सब लोग पढ़ाई कर लेंगे? तो खाली ये एक ऐसी फीलिंग पैदा करना, नकारात्मक बातें करते हैं समाज के बीच में। समाज, जनता इन बातों को समझ चुकी है और इन बहकावों में कहीं आने वाली नहीं है। धन्यवाद महेश शर्मा जी, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। उम्मीद करते हैं 10 मार्च का दिन, जिस दिन चुनावी नतीजे आने वाले हैं, वो दिन आपके लिए अच्छी खबर लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो
तो दोस्तों हमारे साथ थे काराढूंगी से कांग्रेस प्रत्याशी महेश शर्मा जी। तो आपने सुना उन्होंने बंशीधर भगत के कार्यकाल के बारे में क्या कहा, और उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस इस चुनाव में कालाढूंगी विधानसभा सीट को जीत रही है और वो बंशीधर भगत के विजय रथ को रोकने में कामयाब होंगे। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।